एससी की मांग नहीं कर रहे। हम तो एससी में पहले से ही 4 नाम से हैं। अरे तुरहे के नाम से पहले से एससी में हैं, मझवार के नाम से पहले से एससी में हैं, गोंड के नाम से हम एससी में भी हैं और एसटी में भी हैं, खरवार के नाम से पहले से हम एससी में हैं। लेकिन वे कहते हैं कि जातियां रहती नहीं। क्या ये बुलंदशहर जिला की, क्या ये बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, इटावा, क्या ये सब तुराई नहीं है या नहीं है? लेकिन अगर सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे तो बनाने को तैयार नहीं है। अरे हम तो सिर्फ वो चीज मांग रहे हैं कि अगर हमें और नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि 1951 की पहली लिस्ट के अंदर चमार और जाटव सिर्फ 2 ही नाम थे, लेकिन 1961 में जब आए तो उन्होंने 17 नाम जुड़वाए और उसके बाद 71 में आते आते 27 नाम उनके अंकित कर दिए गए। चमार जाटव के साथ घुसिया रहेगा जी, जितने भी चामड़ बहुत सारे नाम हैं, गौतम, यानी 27 नाम उनके वहां अंकित कर दिए गए। और हम कह रहे कि हमें धीवर भी कहते हैं, लोग कार भी कहते हैं, तुराई हमें है ही, कश्यप हमारा सरनेम है एक समूह के अंदर जोड़ने के लिए, निषाद एक हमारा समूह वंश है, जहां केवटी राजा थे, निषाद जी के मित्र थे, दशरथ जी के दामाद थे उनके पिताजी सिंह ऋषि, जिनके द्वारा 4 पुत्र उनके हमन के द्वारा उनके यहाँ पैदा हुए, राम लक्ष्मण 4 पुत्र। लेकिन अब आप एक चीज का अंदाजा लगाना, एक व्यक्ति नाव चला रहा हो, नाव, भाई गया तो भाई क्या बोलेगा उस नाव चलाने वाले को? आपने मल्ला कह दिया। ये गए, इन्होंने कहा केवट आजा भाई, एक गया कहा कि माझी इधर आजा भाई, एक ने कहा कि नाविक इधर आजा भाई, दूसरा अगर वही केवट अगर सब्जी बो रहा है तो कह रहा धीवर के इधर आजा भाई, अगर उसी व्यक्ति ने पानी पिलाने चल दिया तो कह रहा कार के इधर आजा भाई। अरे एक ही व्यक्ति के सारे नाम। और जो इतिहास भी बोलता है, गवर्नमेंट की किताब भी बोलती है, सेंसस ऑफ इंडिया 1971 मेरे पास है, गवर्नमेंट ने भी माना है कि मल्ला के पर्यायवाची, धीवर के पर्यायवाची शब्द क्या हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा भाई हो, संस्कृत की किसी बुक हो पर्यायवाची शब्दों की, तो कच्छप के सामने देखना कच्छप का पर्यायवाची क्या क्या है। धीवर, कहार, केवट, मल्ला, माझी, ये सारे नाम हैं। लेकिन कुछ चतुर लोगों ने इतना बढ़िया अभियान चलाया कि जिन लोगों का राज था, अभी जितना जी बता रहे थे, और हमारे कह रहे थे तो स्टेट का चिन्ह है, ये स्टेट का चिन्ह ऐसे ही नहीं मिला, उसे पढ़ना, उस चिन्ह का पूरा पढ़ना। चिन्ह किस लिए दिया गया है उत्तर प्रदेश को, कि इस उत्तर प्रदेश में अगर राज था तो निषादों का, कश्यपों का, कारों का था। जरासंध का नाम सुना होगा, हल्के फुल्के सम्राट नहीं थे। जरासंध का नाम कहां तक था राज उनका? कृष्ण जी को मथुरा से वहां जाना पड़ा, द्वारिका, और नाम चेंज कर लिया, द्वारकाधीश नाम रख लेता 17 बार। एकलव्य कौन था? हमें कहानी सुना रहा था, लोग उस माइक को भी पैदा कर रहे थे, तब सुनना ही नहीं हमें। लेकिन सुनना पड़ेगा इतिहास और सुनाना पड़ेगा बच्चों को। जिस समाज ने अपने बच्चों को अपना इतिहास नहीं सुनाया, वो समाज कभी जीवन में उठ नहीं सकता। अगर मेरे माता पिता मुझे ना सुनाते, मुझे ना बताते, तो मैं आज खड़ा होकर के आपके बीच में बोलना ना होता। जिस गांव का मैं रहने वाला हूं, बहुत तलहटी में वो गांव है, वो सौभाग्य है कि मेरा भाई दिल्ली में चला गया तो फिर हम सारे दिल्ली में चले गए, नहीं तो जीवन भर उन्हीं झोपड़े में मरते हम भी। लेकिन हमारे पिता का एक बहुत बड़ा हमें वरदान मिला कि उन्होंने पीट पीट करके हमें 5 भाइयों को, 2 बहनों को पढ़ाया, तो आज खड़े होकर कम से कम अपनी बात कह सकते हैं। आज परिवार के लोग नौकरी भी कर रहे हैं, कोई टीचर है, कोई कुछ है, कोई अस्पताल में है। अगर वे हमें पढ़ाते लिखाते ना, और उन्हें कोई ना बताता, तो मैं उनसे एक बार कहने लगा, पिताजी आपने पढ़ाया क्यों? पूरा गांव तो पढ़ा ही नहीं था। तो कहने लगे, बेटा
मैं अंग्रेजी राज में लाल कुर्ती मेरठ में एक मैम के यहाँ अर्दली था, तो उस मैम ने ये कहा कि प्रीतम क्या तुम नाम लिखना जानते हो? कि नहीं जी मैं तो गुंठा लगाना जानता हूँ। कि अगर तुम नाम लिखना जानते तो तुम्हें मैं यहाँ अफसर बना के जाती। कि उसका तबादला लाहौर कर दिया गया था उस जमाने में, आजादी से पहले। तो उनको मेरे उस दिन लगन लगी कि मैं तो रहा गुंठा टेक, लेकिन मेरी आने वाली संतान अनपढ़ नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ तो पढ़ेगी। और 1970 में बड़े भाई ने इंटर करा दी और उसके बाद हम सब पढ़ते आए। और जब पिताजी ने हमें कहानियां सुनाई और फिर हम समाज में जाकर बैठने लगे, तो वो भी समझने लगे कि समाज की वास्तव में क्या जरूरत है। और ये जरूरत, उसके बाद आप हिंदुस्तान में जाओगे तो 578 नामों से जाना जाता है हमको, 578 नामों से। हर 4-5 जिलों के बाद हमारे नाम चेंज है, और बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का भी। और मैं तो कभी कभी बहुत मुझे मलाल भी होता है कि हमारे लोग ही आपस में एक समुदाय एक जाति के होने के बावजूद भी हम वहां शादी नहीं करेंगे, हम उनमें शादी नहीं करेंगे, हम उनमें ही शादी नहीं करेंगे। अरे भाई अगर रोटी बेटी का रिश्ता अगर इस तरह कर लेते जैसा और समाजों ने किया है, ब्राह्मण साहब ने किया, पूरे भारत में एक है, जाटो समाज ने किया, पूरे भारत में एक है, यादव समाज ने किया, पूरा समाज एक है, ब्राह्मण साहब जिस समाज ने किया वो समाज आगे जा चुका है। लेकिन जो भारी संख्या में है उस समाज ने कभी ये सोचा नहीं कि हमें भी ये करना चाहिए। और जब तक रोटी बेटी का रिश्ता हम आपस में नहीं बनाएंगे तब तक हम एक भी नहीं हो सकते। हमें समझना पड़ेगा ये चीज। लेकिन जो नहीं समझता है वो नीचे रह जाएगा, दबा कुचला रह जाएगा। हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी रात दिन लगे पड़े जगाने में, रात दिन। और बहुत लोग हैं जो उनके पीछे पड़े हैं बुराई करने के लिए। कोई कहता है कि वो लुटेरा है, कोई कहता है चोर है, कोई कहता है ऐसा कर जाएगा, समाज को बेच जाएगा। अरे मेरे भैया उसका परिवार तो संपन्न पहले से ही है। उसका लड़का डॉक्टर है, उसके लड़के घरवाली डॉक्टर है, एम्स हॉस्पिटल में है, मैक्स में खुद डॉक्टर है, जो अमेरिका से पढ़ाई करके आए हैं, जो आपको ऐसे दिखते हैं आते हुए। एक लड़का उनका इंजीनियर है, जो लड़के उनके सांसद बने हैं वे खुद इंजीनियर थे, नौकरी छोड़ के सांसद बने आपके लिए। और सांसद अगर नहीं बनते तो आज तुम्हारा हमारा काम फोन पे ना होता। आप बहुत सारे लोग कहते हो हमारा नहीं होया। भाई जिसका संपर्क नहीं होगा, जिसकी को पहचान ही नहीं होगी, आपस में बैठना होगी तो कैसे कार्य होगा? आप मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, मेरा नंबर आपके पास नहीं, मेरा नंबर आपके पास नहीं है, तो किस प्रकार आप पे काम होगा? अगर मैं आपको जानता हूँगा और आप मुझे जानते होंगे तो आपके पास नंबर होगा। कोई काम पड़ गया तभी तो आपको लगा एक दूसरे को। तो हमें एक साथ चलना होगा। और मैं बड़ा आभारी हूँ भाई ओम जी का। ओम जी से मिलने के लिए मैं एक दिन रात को गोरखपुर से आ रहा चला हुआ। मैं रात को करीबन 9 बज रहे होंगे, 10 बज रहे होंगे, कोहरा पड़ रहा था बहुत। मैं ओम जी से यहाँ मिलने 9 बजे भी आया, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये बच्चा कुछ विकास करने की स्थिति में है, इसके मन में कुछ है। और चीज बच्चे के मन में कुछ हो तो उस गांव के लोगों को थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि यार ये बच्चा अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो इस बच्चे का भी साथ दो। अगर तुम इसका साथ नहीं दोगे तो इसको अगले गांव में कैसे प्यार मिल सकता है? क्या मिल जाएगा प्यार कभी? पहले घर से ऐसे जो नौजवान बच्चे निकालो। और हमने एक अभियान छेड़ रखा है। अब से पहले क्या था कि लोग नेता बनने आते थे, आपने देखा बड़े बड़े सभा बुलंदशहर में होती थी, आए रैली करी, मीटिंग करी, मार डलवाई नोटों की वैसी भी, और सांप गए दोबारा कभी लौट के दिखाई दिए कभी वे लोग? लेकिन उस क्षेत्र में किसी को बना के तो नहीं गए, लेकिन वे बन के चले गए। कोई विधानसभा में गया तो कोई राज्यसभा में गया, लेकिन वे कभी भी लौट के नहीं आए। लेकिन निषाद पार्टी का और डॉक्टर संजय निषाद जी का एक सपना है, और हमारा भी एक सपना है
कि हम हर गांव में, हर शहर में, हर जिले में, हर विधानसभा में और प्रदेश में इतने नेता बना खड़े करेंगे कि अगर हम भी नहीं रहेंगे तो हमारे जाने के बाद लाखों पूरन सिंह नाटोर और लाखों संजय निषाद पैदा होंगे। खाली नहीं रहेगा अभियान। और जब खाली नहीं रहेगा तो आने वाले समय में अगर आप लोगों को सहयोग मिला तो ये अब की बार बता रहे 2022 का मिशन, 2022 के अंदर अगर आप लोगों ने सहयोग कर दिया पूरा तन मन धन से और दिल से कर दिया। और दिल से कैसे होगा कि यहाँ जाओ, किसी और गांव में जाओ, शादी में जाओ, ब्याह में जाओ, किसी के जन्मदिन में जा रहे हो, जाओ एक ही बात का चर्चा शुरू कर दो कि हमारी अपनी पार्टी है, हमारा अपना निशान है भाई, निषाद पार्टी, निषाद पार्टी, निषाद पार्टी, निषाद पार्टी। चर्चा करनी शुरू कर दो। आपने देखा होगा कि आरएसएस के लोग क्या करते हैं, घर घर जाकर के अपना अभियान चलाते हैं। अभी आपने देखा हो घर घर पैसे काटे गए राम मंदिर के नाम से। कोई शहर में घर नहीं छोड़ा और गांव में, साथ मुझे पता नहीं गांव में कोई घर छोड़ा, गांव में भी हुआ। तो इसी प्रकार आपको भी चलना होगा, अपना अभियान तेज करना होगा। और जब तक आप अभियान नहीं करोगे कम से कम दूसरों को देख के कर लो। और आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब इस टाइम अभियान चल रहा है, पीछे 13 जनवरी को संकल्प दिवस मनाएगा आरक्षण के ऊपर, और 1 लाख की संख्या गोरखपुर में थी और 9 किलोमीटर लंबा पद यात्रा हमने निकाली थी। ये आपकी इस गांव के 4 किलोमीटर आगे आपकी एक की बिटिया है और 4 किलोमीटर पीछे की ये बहू है, ये भी सबसे आगे चल रही थी। कहाँ? गोरखपुर में। और बिना परमिशन के प्रशासन सत्ता वाले रोकने आए, रोक दो, कोरोना चल रहा है, मुकदमे होंगे, ये होंगे। मैं कहा भैया जो करना हो कर लेना, ये तो रेला चलेगा। पूरन सिंह कश्यप, पूरन सिंह कश्यप, पूरन सिंह कश्यप, पूरन सिंह कश्यप, निषाद पार्टी, निषाद पार्टी, निषाद पार्टी। और उस दिन के बाद गोरखपुर की जनसभा करने के बाद संकल्प करने के बाद कि हम 2022 से पहले अपने आरक्षण की समस्या का समाधान कराएंगे। अगर समस्या का समाधान नहीं कराया तो उसको सत्ता में रहने नहीं देंगे। क्योंकि हमने हमारे साथ जय श्री राम कहलाया, हमने बोला, सबने खूब बोला, नहीं बोला? जय श्री राम तो हमारे परिवार का ही है। अरे निषाद का उनका संबंध तो रोटी बेटी का था, तो हमारा हुआ नहीं हुआ। वे ठाकुर नहीं थे, क्षत्रिय थे। और क्षत्रिय किन्हों कहते थे कि जनता की रक्षा जो तलवार से कर सकता हो, ताकत से करता हो, वही सम्राट कहलाता था। उसे कहते क्षत्रिय। ठाकुर नहीं थे, क्षत्रिय थे। और क्षत्रिय निषाद राज भी थे, और क्षत्रिय जरासंध भी थे, क्षत्रिय नल भी थे जो नकलव नाम है। प्रयागराज निषाद, जो आपका प्रयाग इलाहाबाद जिसको जानते थे पीछे आप, सारे हस्तिनापुर कौन थे? वे सारे हमारे समाज के थे। कौरव पांडव कौन थे? सारा हमारा वंश था। कश्यप वंश था, निषाद वंश, धीवर वंश था, कार वंश था। वो तो जानते हैं आप लोग। तो हमारा सब कुछ होने के बाद भी हमारा नहीं है। लेकिन उसके बाद जब हम चले तो प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक गांव में हमने अभियान छेड़ रखा है। और रोज की कम से कम 1000 सभाएं, 1000 मीटिंग डेली चल रही है, डेली। अरे अगर 100 लोग अगर यहाँ इतने लोग बैठे हुए, 100 लोग बैठे हुए हैं भाई, हमारी 5 लोग भी बात समझ लेंगे तो हमने समझ लो 500 लोग पैदा कर देंगे। और जो 95 है वे भी एक दिन समझेंगे, 1 महीने बाद समझ जाएंगे। और हो सकता है हमारे जाने के बाद कुछ आदमी तो कहे कि हाँ वो लड़का दिखाई दे रहा था तो बड़ा भाई बोल रहा था। कोई उल्टी भी कर सकता है, कोई सीधी भी कर सकता है, लेकिन रोज तो बोलने नहीं आने आपके बीच में हम। लेकिन ये सुनने के बाद आपको शांत नहीं बैठना। और प्रत्येक जिले में डॉक्टर साहब जनसभा ले रहे हैं इस टाइम, प्रत्येक जिलों में। 23 तक का तो प्रोग्राम लगा हुआ रेगुलर उनका, जो आ गया चार्ज।
और अभी जल्द 5-7 दिनों में हो सकता है बुलंदशहर जिले में उनका आगमन हो जाए, क्योंकि उनकी मेरी बात हुई थी कि 2-4 दिन में दिल्ली आने वाले वे, एक बुलंदशहर, बड़ौद और शामली, सहारनपुर 3 सभा वे यहाँ भी लेने आ रहे हैं। अरे आप भाई बताइए कि जो 15-20 गाड़ियां दौड़ रही हैं, क्या उनमें पेट्रोल डीजल फूकता होगा? नहीं फूकता होगा। फूकता है? लाखों रुपया खर्च होता, लाखों रुपया खर्च। क्या लाखों रुपया हम आप लोग दे रहे हैं क्या? लेकिन उस दिन से संकल्प लिया हमने, 1 करोड़ हस्ताक्षर कराने हैं संस्था के द्वारा, 1 करोड़। और जिस दिन हमारे 1 करोड़ संस्था अभियान पूरा होगा, वो उस दिन लिस्ट लेकर के हम मुख्यमंत्री के वहां रख देंगे कि 1 करोड़ लोग तो यहाँ लखनऊ पे आने के लिए तैयार बैठे हैं। तो सत्ता घबराएगी या नहीं घबराएगी? घबराएगी। और हमारा जल्द अभियान होने वाला है, जैसी तैयारी होगी पूरी। इसमें होगी ये है हमारी, सिर्फ 20 रुपए की सस्ता अभियान है, तो बड़ी चीज है। लोग गुटखा बीड़ी का मंडल खत्म कर देंगे। और ये 20 रुपए भी आप लोगों के अधिकार की लड़ाई के लिए है या नहीं? और जब आपके अधिकार की लड़ाई के लिए 20 रुपए से भी वो बड़ा गेम खेलेंगे कि हेलीकॉप्टर भी बुलंदशहर में तार देंगे 20 रुपए में। और जल्दी लखनऊ के ऊपर एक बहुत विशाल 5 लाख से अधिक की रैली निकालने का चल रहा है कि पूरे प्रदेश से 5 लाख लोग लखनऊ की तरफ कूच करेंगे। और जब लखनऊ की तरफ 5 लाख लोग कूच करेंगे और लखनऊ के आसपास अगर हमें लखनऊ के बॉर्डर पे भी रोक दिया गया चफेरेगू, तो भाई बताइए लखनऊ बंद होगा नहीं होगा? प्रदेश होगा। थोड़े से किसानों ने कर दिया काम, तो हम तो 5 लाख पहुंचेंगे तो लखनऊ में पैर रखने जगह नहीं मिलेगी। और जब जगह नहीं मिलेगी तो जो हम कहते हैं 17 हमारी जातियों का ये समाधान कर दो, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहेंगे भैया एक आकर रखे फटाफट साइन करो। क्यों? कि अधिकार तभी मिलेगा जब हम लड़ना अब हम सीख गए। उन्हें यही घमंड था कि ये समाज कभी जगता नहीं है, ये समाज कभी उठता नहीं है। इसको जैसे चाहो वैसे दबते रहो, पीटते रहो, छेदते रहो, ये कभी कुछ अपनी हाई नहीं करने वाला। लेकिन अब जो हमारी नौजवान पीढ़ी है वो जाग चुकी है। और जब जो जिसका जवानी जिसकी अंगड़ाई लेती है तो उसका समाज भी कामयाब होता है। और जब देश के नौजवानों ने जब अंगड़ाई ली थी तो अंग्रेजों को भी भागना पड़ा था। क्यों? कि एक नौजवान चलता था, एक को फांसी लगाओ थे 20 पैदा होते, एक को फांसी लगाओ थे 20 पैसा, हजारों की संख्या में जब सैलाब उमड़ा तो अंग्रेज ढूंढने नहीं मिले। और जब हमारा समाज का युवा जाग चुका है तो वो समय दूर नहीं कि आपकी हर समस्या का समाधान होगा। और 2022 के चुनाव में अभी बता रहे थे कि हम 22 सीटों पर 16 में पार्टी बनाई गई थी, गोरखपुर से स्थापित की गई। पार्टी का कोई मेंबर नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था, कुछ नहीं था। और 17 के चुनाव आ गए तो डॉक्टर साहब ने लगभग 25-30 उम्मीदवार खड़े कर दिए अचानक। और जब खड़े कर दिए तो एक तो विधायक जीत का आ गया मिश्रा जी। नई पार्टी जिसका कार्यकर्ता ना हो। और उसके जो आसपास की विधानसभा सीट थी 22 सीटों पे हम उस टाइम में सेकंड रहे जब सपा बसपा कांग्रेस उसका बीजेपी का पूरा जलवा था, जलवा। जब उस जलवे में हम बिना कार्यकर्ता के सेकंड रह सकते हैं तो अब तो हमारे पास बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता है। मैं इस गांव में खड़ा होकर बोल रहा हूं, हर गांव में लोग खड़े होकर बोल रहे हैं, ये बच्चे गांव-गांव घूम रहे, आज चुनाव के लिए तैयार खड़े हो। और धाड़ रहा इनके गांव में गया था पीछे में, इन्होंने 3 किलोमीटर लंबी मोटरसाइकिल की 100 कारों की काफिला जब गांव में घुमा दिया तो गांव के लोग, सभी समुदाय के लोग थे, वे खाली एक समुदाय के जाट ब्राह्मण ठाकुर पणिये सभी लोग बैठे थे।
लेकिन मैंने भी वो माँ जो बात कही, वो सर्व समाज की बात कही, जिससे कि उनकी समझ में आ जाए कि हमने तुम्हारा साथ दिया, तो आज इस बच्चे का साथ देकर दिखा दो। और उन्होंने वादा किया है और इस बच्चे को आशीर्वाद दिया तन मन धन का। और आज आपके पीछे बैठा हुआ है। कल को अगर ये जीत का आया तो क्या काम नहीं करेगा आप लोगों का? अगर नहीं करेगा तो डंडा लेकर पीछे पहुंच जाना, देलट 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 करेगा, क्योंकि तुम्हारा है, तुम्हारा अपना बच्चा है। और जो विधायक यहाँ हैं, क्या वे हमारे हैं? हमारा परिवार के? न परिवार के, न बिरादरी के, न काहे के, बंद कर दो, किसी के नहीं है।